अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम इशराक सुबहानी। तो आज की वीडियो बेसिकली पुर्तगाल की सैलरी के बारे में है। जैसा कि मैंने अपनी रिसेंटली पिछली वीडियो में कुछ बात की थी कि जब मेरी दिसंबर की सैलरी स्लिप आ जाएगी तो वो सैलरी स्लिप मैं आपके सामने ले आऊँगा, क्योंकि उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पुर्तगाल में कितना टैक्स पे करते हैं। ठीक है, और अगर आप किसी पुर्तगीज़ी कंपनी में काम करेंगे तो आपको कौन से बेनिफिट्स मिल सकते हैं, और इसी के साथ साथ अगर आप रेस्टोरेंट में काम करेंगे तो आपकी कितनी सैलरी होगी। तो आज की सारी वीडियो इसी के बारे में है, क्योंकि अब जनवरी स्टार्ट हो गया 2023, तो मे बी कि अब जो सैलरीज आएँ वो इंक्रीज़ हो जाएँ या टैक्स में कुछ कमी पेशी होगी। तो जैसे ही जनवरी की सैलरी स्लिप आएगी वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। तो आज की सारी वीडियो इसी के बारे में, और इसमें एक और पॉइंट है आईआरएस का, तो उसके बारे में भी मैं आपको बता दूँगा कि उसके साथ आपने क्या करना है और आपको कैसे उससे बेनिफिट मिल सकता है। तो आज की सारी वीडियो इसी के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक आ सके। तो ये अब आपके सामने एक सैलरी स्लिप शो हो रही है। ठीक है, ये दिसंबर की सैलरी स्लिप है, दिसंबर 2022 की। ये साइड पे आपको डेट भी शो हो रही होगी कि 31 दिसंबर 2022। तो इसमें आपको दो चीज़ें एक्सप्लेन कर दूँ कि सबसे पहले पुर्तगीज़ी जो सैलरीज देते हैं वो दो तरह की होती हैं। एक आपको हॉलीडेज़ एंड ऑफ द ईयर्स देते हैं, और जो आपका हिसाब होता है वो एंड ऑफ द ईयर्स होता है। तो उसमें आपको 1500 2000 इस तरह से करके आपको अमाउंट मिल जाती है। और दूसरी पेमेंट वो होती है कि जो आपको साथ साथ की जाती है। जो हमारी सैलरी स्लिप है उसमें हमें पेमेंट साथ ही कर दी जाती है, मीन के जब एंड ऑफ द ईयर्स होता है तो हमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं मिलती। तो इसमें आपको दो पोर्शन नज़र आ रहे हैं, एक बोनस, ठीक है, और दूसरा पोर्शन है डिस्काउंट का। डिस्काउंट मीन्स के जो हमारा टैक्स वगैरह कटता है। ठीक है, जैसे आपको पता है कि इधर 11% टैक्स हम देते हैं, जो ऊपर का 23-22% टैक्स होता है वो कंपनी देती है। अब जिस कंपनी में भी काम करेंगे वो कंपनी देगी। इसमें सबसे ऊपर नंबर 1 पे जो 001 है, ठीक है, ये नंबर ऑफ़ डेज़ हैं कि आपने कितने दिन काम किया, उस हिसाब से ये 30 डेज़ हैं। और एक दिन के जो आपको पुर्तगाल की सैलरी के मुताबिक आपको 2450 यूरोज़ मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद सामने शो हो रही है 735, उसके हिसाब से उन्होंने काउंट की तो इतनी सैलरी बन गई। दूसरे नंबर पे जो ऑप्शन है 017 का, इसका मतलब है कि सब हॉलीडेज़, मीन के वो हॉलीडेज़ जो हमें वीकली होती हैं, मंथली होती हैं, जो हमारी हॉलीडेज़ होती हैं, एंड ऑफ द ईयर्स एक पूरी हॉलीडेज़ का कलेक्शन बन जाता है। मीन के 1 मंथ की, 2 मंथ की, जितनी भी हॉलीडेज़ बनती हैं उन हॉलीडेज़ के पैसे हमें साथ साथ मिलते हैं, क्योंकि एंड ऑफ द ईयर्स कुछ कंपनीज नहीं पे करती तो वो साथ साथ ही दे देती हैं। तो एक दिन के हिसाब से 250 वो हमें दे रहे हैं, तो 61 यूरोस 25 सेंट्स ये उसके आए हैं हॉलीडेज़ के साथ। नातल का मतलब होता है लाइक क्रिसमस हो गया या हैप्पी न्यू ईयर हो गया, या इस तरह के जितने भी इनके इवेंट्स होते हैं, जो उनकी अमाउंट्स होती है वो भी हमें साथ साथ मिलती है। तो एक दिन के 2.5 के हिसाब से वो भी 6125। तो ये कुछ बोनस है जो एक्स्ट्रा हमें मिलते हैं। अगर आप किसी पुर्तगीज़ी कंपनी के साथ काम करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक है, लाइक अगर आपकी सैलरी अकाउंट में आएगी तो ये बोनस आपको मिल सकते हैं, क्योंकि इसमें दो ही प्रोसेस होते हैं, एक आपको साथ साथ मिलता है और दूसरा आपको एंड ऑफ द मंथ मिल जाता है। दूसरे नंबर पे आ जाती है बात डिस्काउंट की। इसमें दो चीज़ें आपको शो हो रही हैं, एक सोशल टैक्स और एक आईआरएस। ठीक है, सोशल टैक्स में ऐसा है कि उसमें 11% कट गया। जब ये सारे उन्होंने टोटल किए, टोटल करने के बाद आ गया 857। ठीक है, जो हमारी सैलरी बनती है 857, लेकिन उसमें से 11% टैक्स कट जाता है, 94 यूरोस 33 सेंट्स जो हम टैक्स पे करते हैं। बाकी का टैक्स जो ऊपर वाला होता है वो कंपनी पे करती है। ठीक है, और इसके नीचे एक ऑप्शन है आईआरएस का। जो हमारी टोटल सैलरी होती है उसमें से हर मंथ हमारी कुछ ना कुछ आईआरएस जाती है। ठीक है, आईआरएस आप जब एंड ऑफ द ईयर होता है, ठीक है, मार्च अप्रैल में हम एक आईआरएस जमा करवाते हैं। कुछ की सैलरी स्लिप के ऊपर आईआरएस 00 होती है, मीन के ना उन्होंने कुछ देना है ना उन्होंने कुछ लेना है। ठीक है, आईआरएस इधर मेरी जो शो हो रही है वो 33 है। ठीक है, मीन के हर मंथ में 33 दे रहा हूँ। एंड ऑफ द ईयर जब मैं आईआरएस जमा करवाऊँगा तो ये अमाउंट मुझे रिटर्न हो सकती है। इस बात का आपने एहतियात करनी है कि जब आपने अपनी आईआरएस फिल करनी है तो आपने 00 नहीं करना। अगर आप चेक कर लें कि अगर आपने सारी अपनी सैलरीज़ में आईआरएस शो हो रही है तो वो सारी अमाउंट आपको रिटर्न हो सकती है। तो उसको आपने देख लेना है कि आपकी कितनी आईआरएस है, और उस टाइम पे आपने उतनी ही अमाउंट वो जो जितनी आपकी बनेगी वो आपको रिटर्न हो जाएगी। मीन कि आपने 00 नहीं करनी है अगर आपकी कोई ना कोई अमाउंट आईआरएस पे शो हो रही है। ठीक है, और उसके बाद ये सारा टोटल करने के बाद 127.33, मीन के 127 यूरोस 33 सेंट्स ये मेरे कट गए आईआरएस में और 11% टैक्स में। टैक्स कटने के बाद जो हमें सैलरी बनती है, मीन के इसमें हॉलीडेज़ भी होती हैं और कुछ कर करा के 730। जैसा कि मैंने अपनी काफ़ी वीडियोस में आपको बताया था कि पुर्तगाल की मिनिमम सैलरी 705 है। ठीक है, 705 में से आपने 11% टैक्स देना है, आपकी सैलरी हो जाती है 600 समथिंग। ठीक है,
उसके बाद अगर आप किसी पुर्तगाली कंपनी के साथ काम करेंगे तो उसका क्राइटेरिया डिफरेंट होगा। अगर आप किसी और कंपनी के साथ काम करेंगे लाइक मैकडोनल्ड हो गया, KFC हो गया, बर्गर किंग हो गया, इनके क्राइटेरियाज डिफरेंट होते हैं। अगर मैं मैकडोनल्ड की बात करूं तो वो सैलरी अपनी 11% टैक्स काटने के बाद देते हैं, लेकिन जो इनके नातल और दूसरी हॉलीडेज़ होती हैं इनके पैसे एंड ऑफ द ईयर्स आते हैं, ठीक है। तो उनके साथ साथ काउंट नहीं होते, उनकी सैलरी स्लिप थोड़ी सी डिफरेंट होगी। तो ये एक रेस्टोरेंट की है, ठीक है। अगर आप एक पुर्तगाली रेस्टोरेंट पे काम करते हैं, 8 घंटे काम करते हैं, मीन के हफ्ते के 40 घंटे काम करते हैं, तो आपको इतनी सैलरी आने के चांसेस हैं, ठीक है। इसमें एक और बात है, ये सारी हॉलीडेज़ होती हैं जो हमें यानी कि वीकली होती हैं या मंथली होती हैं। कुछ हॉलीडेज़ होती हैं कि ईयरली होती हैं। लाइक अभी जो हमें हॉलीडेज़ होनी है वो 1 मंथ की हॉलीडेज़ होनी है और वो भी पेड हॉलीडेज़ होनी है। लाइक अगर आप पुर्तगाल में काम कर रहे हैं तो आपको पुर्तगाली कंपनी के साथ काम कर रहे हैं तो आपको 12 महीने में 14 सैलरीज़ मिलेंगी, ठीक है। और ऊपर से जो बोनस वगैरह होंगे वो एक्स्ट्रा होंगे, ठीक है। लाइक इस सारी कन्वर्सेशन का मतलब ये था कि अगर आप पुर्तगाल में आ रहे हैं तो आपके माइंड में कुछ आइडिया हो कि आप कितने पैसे अर्न कर लोगे, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि आप ओवर टाइम लगा के आपको एक्स्ट्रा पैसे मिल जाएंगे। इधर ऐसा वैसा कोई सीन नहीं होता, स्पेशली रेस्टोरेंट्स, होटल्स और एग्रीकल्चर के काम में ऐसा वैसा कोई सीन नहीं होता। आपने जाना है, आपने काम करना है, वापस आना है और एंड ऑफ द मंथ आपको ये सारे कुछ बोनसेस मिलते हैं और कुछ एक्स्ट्रा पैसे मिल जाते हैं। अगर आप अपना फाइनेंस नंबर कोई भी शॉपिंग वगैरह करते हैं उधर लगाते रहते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि जब आप एंड ऑफ द ईयर अपनी IRS फिल करेंगे उस टाइम पे आपको पैसे वापस आ जाएंगे, क्योंकि वो भी एक टैक्स होता है कि वो ये शो करवाता है कि आप पुर्तगाल में थे, आपने अपना फाइनेंस नंबर यूज़ किया, ठीक है। तो अब वो सारा यानी कि वो ओवरऑल कैलकुलेशन होती है तो उसमें पैसे वापस आ जाते हैं, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि आपके सारे पैसे ज़ाया हो जाएंगे, ये जितना भी आपका टैक्स कटता है ये वापस आ जाता है, ठीक है। तो इस बात पे भी आपने फोकस करना है। जब अब नेक्स्ट मंथ की सैलरी स्लिप आएगी तो वो भी मैं आपके सामने ले आऊँगा कि उसमें कौन कौन सी चेंजेस होंगी, कितनी सैलरी बढ़ेगी, हो सकता है 11% टैक्स ख़त्म हो जाए। तो वो सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, मीन के नेक्स्ट मंथ देख लेंगे। तो आज की वीडियो इतनी ही थी। अगर इसके बारे में आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, बाय। They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous.